नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अगले साल बिहार में चुनाव है और ऐसे में चुनाव से एक साल पहले प्रशांत किशोर, जी हाँ, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर यानी कि पीके अपनी पार्टी जो जन सुराज के नाम से लॉन्च कर चुके हैं। जी हाँ, हम बताएंगे कि जन सुराज का जो है वो एजेंडा क्या रहने वाला है, प्रमुख चेहरे कौन कौन से हैं और चुनौतियां कौन से हैं। जी हाँ, पार्टी को कौन कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उनकी मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है और उनके जो प्रमुख जो चेहरे हैं पार्टी के, उससे हम थोड़ा सा रूबरू होंगे। लगभग पिछले 2.5 सालों से बिहार के हर एक गांव, हर एक पंचायत में घूम घूम कर वहां के लोगों की समस्याएं और अपनी एजेंडे को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आखिरकार उन्होंने पार्टी की नींव जो है 2.5 साल बिहार का दौरा करने के बाद पार्टी को लॉन्च कर दिए। जो उनके पार्टी के जो प्रमुख चेहरे हैं उसमें से जो 100 से ज्यादा जो हैं आईपीएस और आईएएस शामिल हुए हैं। जी हाँ, अगर और बड़े नेता की बात करें तो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके डीपी यादव और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद छेदी पासवान और पूर्व सांसद पूर्णमासी राम से लेकर कई बड़े ऐसे नेता हैं जो शामिल हुए, पार्टी बदलकर और जन सुराज में शामिल हुए हैं। साथ ही जो है लगभग 100 से ज़्यादा आईएएस और आईपीएस जो हैं इस पार्टी से जुड़े हैं। अभी तक पार्टी में किसी को भी पद नहीं मिला है। अब देखना है किसको क्या पद मिलने वाला है, वो आगे पता चलेगा, लेकिन एजेंडा जो है वो पीके द्वारा बता दिया गया है। तो पार्टी का एजेंडा क्या रहेगा, अब इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो पलायन और रोजगार। जी हाँ, सबसे बड़ा जो पार्टी का एजेंडा रखा गया है वो पलायन को रोकने के लिए है। यानी कि हमारे जो बिहार के लगभग मजदूर वर्ग कह लें या बेरोजगार कह लें या युवा साथी कह लें, ये सभी लोग हैं रोजगार के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर हैं और छोटे मोटे काम के लिए भी, यानी कि 10,000 की सैलरी, 8,000 की सैलरी के लिए भी इन्हें बिहार से बाहर जाना पड़ता है। इस समस्या को 2.5 सालों से लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, लोगों को से सुन रहे हैं और लोगों को सांत्वना भी दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई या हम इसको लेके बहुत चिंतित हैं, अगर हमारी सरकार बनी या हमारी पार्टी को मौका मिला तो हम इसको सबसे पहले दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, उन्होंने साफ साफ क्लियर किया कि अब 10 से 12 हजार की नौकरी के लिए किसी को बिहार से बाहर दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। 10 से 12 हजार तक के लिए रोजगार जो है हम बिहार में ही उपलब्ध करा देंगे। पार्टी लॉन्चिंग के दौरान पीके द्वारा ये बात बोली गई तथा साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो सामाजिक पेंशन है वो राशि को भी हम बढ़ाएंगे, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, इस राशि को हम बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दूसरा जो एजेंडा उन्होंने क्लियर किया कि हम पंचायत पर फोकस करेंगे, पंचायत लेवल के विकास पर हम फोकस करेंगे। अगर पंचायत लेवल पर तक विकास पहुंचेगी तो हर गांव तक विकास पहुंचने और पहुंचाने में हम कामयाब रहेंगे। दोस्तों हम बता दें, पिछले 2.5 सालों से पीके जो हैं गांव पंचायत, बिहार के लगभग हर एक पंचायत तक वो पहुंचने की कोशिश किए हैं और वहां की समस्याओं को जाना, लोगों से सुना और बात किए और वो एजेंडा साफ उन्होंने क्लियर किया कि हम पंचायत लेवल तक अपने विकास के जो मैप है वो लोगों तक हम पहुंचाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पद यात्रा जो है हमारा वो अभी भी है, कायम रहेगा और चलता रहेगा। हम हर जो गांव
बिहार के लगभग 85,000 पंचायतों में हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। एक भी ऐसा पंचायत नहीं है जो हमसे छूटेगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि विकास का जो है ब्लूप्रिंट भी हमने तैयार कर रखा है। तीसरा एजेंडा जो है उन्होंने क्लियर किया कि विकास का जो ब्लूप्रिंट है उनके पास तैयार है। 10 अर्थशास्त्री जो हैं इस पे काम कर रहे हैं कि बिहार को विकसित कैसे बनाया जाए, बिहार को अर्थव्यवस्था में मजबूत कैसे बनाया जाए, बिहार में रोजगार कैसे लाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में पहले जो है सबसे ज़्यादा जो गन्ना होता था, लेकिन फिर भी चीनी मिलें बंद क्यों कर दी गई। साथ ही बिहार के सभी पिछले कई सालों से या कई दशकों से बंद पड़े कारखानों को फिर से दोबारा चालू करने के लिए जोर दिए और बोले कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम सबसे पहले जो पिछले कई दशकों से बंद पड़े हैं यहाँ के सरकारी मिल हो या प्राइवेट मिल हो, उनको हम चालू करने की कोशिश करेंगे, या कोशिश नहीं, हम इसे चालू करेंगे। चौथा जो एजेंडा उन्होंने रखा कि शराबबंदी और शिक्षा। शराबबंदी और शिक्षा को मैं इसलिए साथ में जोड़ रहा हूं दोस्तों, जी हाँ, शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि शराब जो है वो हम जो भी उससे रेवेन्यू आएगा हम उसे शिक्षा पे खर्च करेंगे। पीछे भी कई बार उन्होंने बयान दे चुके हैं कि शराबबंदी सिर्फ नाम का है और इससे सिर्फ अधिकारियों के पैकेट भर रहे हैं और सरकार का नुकसान हो रहा है। इसलिए हम अगर सरकार में आएंगे तो शराब नीति को चालू करेंगे। और अब तो और क्लियर कर दिया कि शराब से जो भी हमारे पास पैसे या रेवेन्यू आएंगे उसको हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार के सियासत में कदम तो रख दिए हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बिहार में 2 बड़े क्षेत्रीय पार्टी जो हैं वो उनके सामने चुनौती लेकर तैयार हैं। लालू यादव की पार्टी राजद और दूसरा नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड। साथ ही राष्ट्रीय दल में कांग्रेस और बीजेपी भी अच्छा खासा वहां पे कद रखती है। तो चुनौतियां भी भरपूर होने वाला है। चुनौतियों में जातिवाद सबसे पहला उनका चुनौती होगा। क्या वो जातिवाद से कैसे निपटेंगे, क्या उनके पास जातिगत चेहरा बनाएंगे या सिर्फ विकास और एजेंडे पे ही लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार में आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं लगभग आप सभी पार्टियों की अगर बड़े नेता को निकाल लें तो सिर्फ जातिगत समीकरण ही बनाया गया है। चाहे वो चिराग पासवान को ले लीजिए, चाहे वह उपेंद्र कुशवाहा को ले लीजिए, चाहे वह लालू यादव को ले लीजिए, चाहे नीतीश कुमार को ले लीजिए, क्या प्रशांत किशोर इसे करने में कामयाब हो पाएंगे। दूसरी सबसे जो चुनौती होने वाली है वो महिला वोट बैंक। जी हाँ दोस्तों, महिला वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार के पक्ष में है। कारण ये रहा कि शराबबंदी जब से हुआ है तब से बिहार की महिलाएं जो हैं वो नीतीश कुमार के फेवर में रहे हैं हमेशा से। अगर ये शराब नीति को चालू करते हैं तो क्या महिलाएं उनका साथ देगी, देखना ये दिलचस्प होगा। तीसरा चुनौती होगा कि क्या वह बाकियों पार्टी से अलग दिख पाएंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है। अगर बाकी सबके जैसा ही अगर दिखे तो मुझे कम उम्मीद है कि वो परफॉर्मेंस कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर बाकियों से और दिखाने में वो कामयाब हो जाते हैं तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अगले इलेक्शन में दे पाएंगे। कैसे साबित करेंगे कि वो औरों से अलग पार्टी हैं। हालांकि लगातार वो बोलते आए हैं और कहते आए हैं, लोगों को समझाते आए हैं कि बाकियों पार्टी के तुलना में या बाकियों पार्टी से हम अलग हैं, हमारी पार्टी उनसे अलग तरीके से काम करेगी। पीके की जो पार्टी है वो हर वर्ग के लोगों पर फोकस कर रही है। जी हाँ दोस्तों, वो साधारण आदमी को भी अपने पार्टी से जोड़ रहे हैं, समाज सेवी को जो सक्रिय हैं उनको अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तथा साधारण से साधारण लोगों को भी नेता बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है कि बिहार का जनता का दिल कैसे जीतेंगे, लोगों को कैसे बता पाएंगे या कैसे समझा पाएंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके लिए ये कर पाएंगे। जहां
क्षेत्रीय पार्टी, दो इतनी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी वहाँ पे एक्टिव है और लगातार कई वर्षों तक वहाँ शासन भी कर रहे हैं या किए हैं। तो ऐसे में वो जनता में अपनी पैठ बना चुके हैं। अब उनकी पैठ को छुड़ाकर और अपनी क्रेडिबिलिटी उनके सामने साबित करने का भी एक ये बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है। पार्टी अपने विजन पे काम करने के लिए हमेशा बात करती है, लेकिन विजन तो तभी साबित होगा कि जब उसे मौका मिलेगा। अब क्या मौका मिलेगा, कैसे मौका बना पाएंगे, अब ये देखना होगा। बड़ा दिलचस्प होगा। विधानसभा का चुनाव इस बार बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अब जन सुराज का जो भविष्य है वो ये विधानसभा ही तय करेगा कि ये किस विजन पे, इनका विजन लोगों तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। जी हाँ, जन सुराज पार्टी का विजन जो है ये तभी साबित हो पाएगा, विधानसभा इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि ये लोगों तक इनका विजन पहुंचा और कितना पहुंचा है। तो दिलचस्प होने वाला है इस बार का विधानसभा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जन सुराज का एजेंडा, बड़े चेहरे और उनकी चुनौतियां क्या हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।